दोस्तों, मुझसे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने पूछा था, क्या सर लाड़की बहन योजना को लेकर जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इसमें सरकार किस तरह की महिलाओं को योजना से बाहर करने के लिए टारगेट कर रही है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स से खैर ये जो सर्कुलर आपके सामने रखा हुआ है गवर्नमेंट का जीआर, मैं इसकी कॉपी आपको मेरी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वेबसाइट की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो और इस जीआर की कॉपी को हासिल कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। खैर जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है ऐसी महिलाओं को, तो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जो महिलाएं गवर्नमेंट सर्वेंट है ऐसी महिलाओं को जो है गवर्नमेंट टारगेट कर रही है और उनको फाइंड आउट करके इस योजना से बाहर कर रही है। और इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो आईटीआर फाइल करती है या उनके फैमिली में से कोई आईटीआर फाइलिंग करता है, जैसे हस्बैंड वगैरह अगर उनका है और आईटीआर वगैरह फाइलिंग करता है, गवर्नमेंट का असल टारगेट यही लोग हैं। लेकिन अब इसके बाद में आ जाती है बारी मिडिल क्लास लोगों की, यानी कि हम जैसे तुम जैसे लोगों को। इनमें से कौन हो सकते हैं गवर्नमेंट के टारगेट पर। तो वैसे इसमें बहुत सारा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं सारी डिटेल यहाँ पे आपको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी हो जाएंगी। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो वेबसाइट से। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में से कौन लोग असल में टारगेट पर हो सकते हैं और कैसे लोग योजना से बाहर किए जा सकते हैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहला, 21 से 65 साल के बीच में अगर आप हो और आपने ये इस उम्र में हो तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर किन लोगों ने थोड़ा सी झोल झाल करके अपनी उम्र बढ़ाकर या घटाकर इस योजना में एंट्री ली है तो गवर्नमेंट उनको फाइंड आउट कर लेंगी और उनको बाहर करेंगी। और दूसरा, गवर्नमेंट के क्लियर आदेश थे जब 28 जून 2024 को जब ये योजना लॉन्च हुई, तो उस वक्त इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल कर करेक्शन कर दी गई थी और ये करेक्शन योजना के आने के 5 से 6 दिन के बाद ही कर दिया गया था, 3 जुलाई 2024 को। और ये अभी तक के लागू हैं और यही सारे नियम लागू रहने वाले हैं। इसमें जो करेक्शन किया गया था वो ये था, क्या एक विवाहित महिला यानी कि एक फैमिली से एक ऐसी औरत जो शादीशुदा हो या तलाकशुदा हो या बेवा हो, इस तरह की कोई एक शादीशुदा महिला इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। और उसके साथ साथ उसके घर से एक अविवाहित महिला यानी कि गैर शादीशुदा लड़की, यानी कि उसकी उसी लेडीज़ की बेटी, वो अप्लाई कर सकती है। अविवाहित महिला यानी कि निराधार। तो सिंपल शादी, इसको हम सादी भाषा में समझेंगे तो ये था रूल के हिसाब से, क्या घर से सिर्फ दो ही लोगों ने अप्लाई करना था, उसमें से भी एक मैरिड हो और एक सिंगल हो, यानी कि माँ और एक माँ और उसकी बेटी बस। लेकिन अगर से उस माँ की 3 से 4 बेटियां हैं और सभी ने अप्लाई कर रखा है और उन सभी का एक ही राशन कार्ड में नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से एक लेडीज़ है और उसकी 3 बेटी है और उसने अप्लाई किया था और ख़ुद का भी अप्लाई किया और अपनी तीनों बेटी का अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को सरकार फाइंड आउट कर लेंगी। और इन्हीं को मिडिल क्लास फैमिली में से यही वो लोग होंगे जो अक्सर करके इस योजना से बाहर होंगे। कौन लोग? जिन्होंने 2 महिलाओं से ज़्यादा, एक फैमिली में से 2 महिलाओं से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। अगर से आपके राशन कार्ड में 5 लोगों के नाम है और उसके अंदर से एक माँ है और 3 बेटी और उसके अलावा 2 मेल है, तो ये आपकी फैमिली हुई। लेकिन इस राशन कार्ड में जो 3 फीमेल और तीनों ने अप्लाई किया है तब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और फिर वो तीनों बाहर किए जाएंगे योजना से। आगे हो सकता है सरकार इनके लिए कोई री एप्लीकेशन वगैरह या फिर कुछ तो भी सिस्टम निकाले, तो हम उस पर गाइड करेंगे। हमारा चैनल पूरी तरह से सक्षम है आपको गाइड करने पर। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तब आगे देखेंगे। फ़िलहाल आप लोग मेंटेलिटी इस तरह की मत बनाओ क्या मैं योजना से बाहर हो चुकी हूँ, नहीं हुई हूँ। इसके अंदर मिडिल क्लास फैमिली कम ही फंसेंगी। ज़्यादातर लोग जो है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट और टैक्स पेयर लोग निकाले जाएंगे, जो टैक्स वगैरह पे करते, इनकम टैक्स पेयर लोग। ठीक। और ये सर्कुलर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में।
थैंक यू दोस्तों, बाय।